दोस्तों देश में वैसे बहुत सारे बैंक हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं चल रही है और इससे निपटने के लिए सरकार या तो बैंकों को मर्ज कर देती है और अगर बैंक सरकारी होता है तो इसके प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे देती है, यानी कि निजीकरण कर दिया जाता है। बैंक जो है प्राइवेट हाथों में दे दी जाती है। अब यह जरूरी नहीं होता है कि जितने भी सरकारी बैंक है उसका निजीकरण ही कर दिया जाए। बैंकों के मर्जर भी होते हैं जिसमें सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैंकों का मर्जर कब किया जाता है? जब बैंक की स्थिति मतलब उतना खराब नहीं होता है लेकिन खराब होता है, तो 2-3 बैंक को एक साथ कर दिया जाता है ताकि इन बैंकों की स्थिति सुधर सके। लेकिन अगर बैंक सरकारी होती है और सरकार इसे चलाने में असमर्थ होता है तो इसका निजीकरण कर दिया जाता है ताकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद जिससे बैंकों की स्थिति सुधर सके। हालांकि इसके कस्टमर्स पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, 2 ऐसे सरकारी बैंक हैं जिनकी निजीकरण पर काम चल रहा है और जल्द ही इन दोनों बैंकों की कमान प्राइवेट हाथों में होगी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपने 600 ब्रांच के भी मर्ज करने की बातें जो है सामने आई थी और उन्होंने फैसला किया था कि जो नज़दीकी 600 ब्रांच होंगे उनको एक बड़े ब्रांच में मर्ज कर दिया जाएगा। खैर, अभी हाल ही में एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। और बैंकों का लाइसेंस तब रद्द कर दिया जाता है जब बैंकों की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, बैंकों के पास या तो पूंजी नहीं होती है या फिर फ्यूचर में इनकम के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तब जाके आरबीआई इनके लाइसेंस को रद्द कर देती है। अब आपके पैसे का क्या होता है अगर आपके बैंक की जो है बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, वो जानेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि इस बार कौन से बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है। तो मार्च महीने में पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके लाइसेंस को रद्द किया था आरबीआई ने। और अब मुधौल कोऑपरेटिव बैंक जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसके लाइसेंस को यहाँ पर आरबीआई ने रद्द कर दिया है। बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ख़राब थी जिसको लेकर आरबीआई ने यह कदम उठाया ताकि लोगों के पैसे जो है इसमें ना फंसे। और वैसे तो बैंकों की स्थिति जब पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो पैसे तो फंसते ही हैं, लेकिन कितने पैसे आपको मिल सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर इन बैंकों में या फिर किसी भी बैंक में अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, बैंक बंद हो जाता है, तो कितने पैसे जो है आपको मिल सकते हैं। शुरुआती दौर में तो इसके लेन देन को बंद कर दिया जाता है और आरबीआई जो है एक टीम गठित करके इसको जांचती है कि कहां पर इसने कितना लोन दिया है, आखिर ये कंडीशन कैसे आई है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इसके लेन देन को स्टार्ट किया जाता है। शुरू में 5,000-6,000 लिमिट कर दी जाती है निकासी पे और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके अब पैसा कितना दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बैंक दिवालिया होती है तो कुछ पैसे होते हैं जो कि आपके बीमा के तौर पे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके लिए कॉर्पोरेशन है जो कि वर्क करती है और वो कॉर्पोरेशन जो होती है वो DICGC होती है, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट आपको रिटर्न मिल सकते हैं। और बैंकों जो बैंक के अभी लाइसेंस रद्द किए गए हैं उन बैंक में 99% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको जो है ये पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पैसे मिलेंगे, बहुत कम लोग हैं जिनको सारे पैसे नहीं मिलेंगे। और वैसे भी इस टाइप के बैंक में आपको कम पैसे ही रखने चाहिए, कम से कम 5 लाख से तो नीचे ही आप रखें तो बेहतर होगी। तो इन बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मिलती है, यानी कि चाहे जितना भी पैसा आपके बैंक में हो 5 लाख रुपए तक के रिटर्न आपको हर हाल में मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख जमा किए हैं तो भी 5 लाख, अगर आपने 4 लाख जमा किए हैं तो टोटल आपका 4 लाख जो है मिल जाएंगे, जो कि आरबीआई के मुताबिक ये जो यहाँ पर DICGC वर्क करती है। तो इसके नियम के हिसाब से अब तक 1 लाख रुपए थी, लेकिन इसको हाल ही में बढ़ाया गया है, 5 लाख तक किया गया है। तो इन दोनों ही बैंक में, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक कह लीजिए या फिर अभी जो कर्नाटका में है आपका मुधौल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति वैसे भी सही नहीं चल रही है। तो इन दोनों ही बैंक में से किसी बैंक में अगर आपका खाता है तो 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका इंश्योर है, 5 लाख तक के मिलेंगे ही, आप बेफिक्र रहिए। बाकी आपके खाता इन दोनों ही बैंक्स में से किसी बैंक में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 5 लाख रुपए तक के आपके इंश्योरेंस है, आपके 5 लाख तक का रिटर्न हो सकते हैं कोई भी बैंक से अगर लाइसेंस रद्द की जाती है या फिर बंद हो जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।